अब तक दो रूल हम लोग देख चुके हैं, फर्स्ट एटॉमिक नंबर, सेकंड एटॉमिक मास। अब थर्ड रूल जो है वो है मल्टीपल बॉन्ड के केस में हम लोग क्या करेंगे। तो अब थर्ड रूल है फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स, फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मल्टीपल बॉन्ड के केस में हम लोग किस तरह से प्रायोरिटी चेक करते हैं, इस चीज को अब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहां मान लो CH, C के साथ H और एक ग्रुप लगा है CH3। अब दूसरे साइड मान लो C ट्रिपल बॉन्ड, CH लगा है, इधर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा है। यदि मैं अब बात करूं इसके प्रायोरिटी की, तो चलो देखते हैं। यहाँ H, यहाँ पे C, फर्स्ट आइटम C, फर्स्ट आइटम H, हायर प्रायोरिटी इसे, लोअर प्रायोरिटी इसे। 1 2 डिसाइड हो गया, बहुत ही इजी था। इस वाले में अब हम लोग आते हैं, इस वाले में C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा है, इस वाले में CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ है। तो अब इस दोनों में प्रायोरिटी कैसे चेक करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नेचर अब अलग अलग हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ध्यान रखना, ऐसे में जब प्रायोरिटी चेक करना होता है तो हम लोग पहले हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस वाले का भी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस वाले का भी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, इस चीज को भी अच्छे से समझना। चलो तो पहले मैं समझाता हूं कि हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे इस फ्री वैलेंसी में शो कर दिया इसे। इसका यदि हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाना हो तो यहाँ पे मैं क्या करता, देखो ना ध्यान से, यहाँ पे C के साथ कितना बॉन्ड दिख रहा है, 3 बॉन्ड दिख रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड CH। 3 बॉन्ड को मैं क्या करूंगा, 3 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। 3 बॉन्ड को मैंने क्या किया, 3 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। और इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या लगा था, CH लगा था, तो हर जगह मैं CH और CH लिख दूंगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला काम क्या करूंगा, इस 3 कार्बन में से रियल में कितना कार्बन इस C के साथ अटैच था, एक ही था ना, C ट्रिपल बॉन्ड C के साथ एक ही कार्बन अटैच था, लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका, वो 3 कार्बन हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, एक कार्बन रियल रहा होगा और बाकी कार्बन क्या रहा होगा, इमेजिनरी रहा होगा, ठीक, वर्चुअल कार्बन रहा होगा। अब इसमें से एक रियल है, बाकी 2 जो है वो इमेजिनरी है। तो रियल वाले को मैंने स्टार से दिखला दिया, इमेजिनरी को छोड़ दिया एज इट इज। अब यहाँ पे चेक करो, इस कार्बन के पास कितना फ्री वैलेंसी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देख रहे हो कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक इस C के साथ, एक H के साथ। इसके पास कितना वैलेंसी फ्री है, 2 वैलेंसी फ्री है। इस CH के साथ कितना फ्री वैलेंसी होगा, अगेन यहाँ पे भी 2 वैलेंसी होगा। इस CH के साथ कितना फ्री वैलेंसी है, यहाँ पे भी 2 वैलेंसी फ्री है। नेक्स्ट, अभी तक 3 चीज मैंने 2 चीज सीख लिया। पहला चीज, जब भी किसी स्ट्रक्चर को ट्रिपल और डबल बॉन्ड में दिखे, मल्टीपल बॉन्ड दिखे, तो पहला काम आपको क्या करना है, उसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को 3 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। यदि कहीं डबल बॉन्ड दिखेगा तो उसे 2 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा काम होता है, एक को रियल का से स्टार मार्क कर देना, बाकी को एज इट इज छोड़ देना। अब जो रियल कार्बन है ना, उसके वैलेंसी को हम लोग CH3 के द्वारा सेटिस्फाई करेंगे। रियल कार्बन के वैलेंसी को CH3, यानी ये रियल कार्बन था ना, इसमें 2 फ्री वैलेंसी था, दोनों फ्री वैलेंसी के साथ कौन सा ग्रुप लगा देंगे, CH3 ग्रुप लगा देंगे। और जो इमेजिनरी एटम होता है ना, उसके वैलेंसी को हाइड्रोजन देकर सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे CH के साथ क्या लगा देंगे, HH, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, HH। समझ में आया क्या क्या क्या। सबसे पहला तो हमने हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाया, 3 ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 सिंगल बॉन्ड आ गया, जिसमें से एक रियल होगा, बाकी इमेजिनरी होगा। इसके बाद रियल वाला जो कार्बन है उसके साथ CH3 ग्रुप लगाएंगे, और जो इमेजिनरी कार्बन है उसके साथ हम हाइड्रोजन आइटम लगा देंगे। अब डबल बॉन्ड वाले को आपको खुद से करना है कन्वर्ट, आपको इमेजिनरी वाले को आपको खुद से इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप लोग करना, उसके बाद हमारे सॉल्यूशन पे आना। पहला CH, यहाँ पे जो ग्रुप लगा है और यहाँ जो ग्रुप लगा वही ग्रुप रिपीट करेगा, कुछ नया हम लोग ऐड नहीं करने वाले, बस हम लोग बॉन्ड एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज का। CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड का मतलब क्या, 2 सिंगल बॉन्ड, और इस सिंगल बॉन्ड से कौन सा ग्रुप लग जाएगा, CH2 था, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH2। अब 2 में से क्या रहा होगा, एक रियल रहा होगा, बाकी इमेजिनरी रहा होगा। इसको मैंने रियल कह दिया, इसको इमेजिनरी कह दिया। रियल, अब इसके पास कितना फ्री वैलेंसी है वो भी रिप्रेजेंट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ फ्री वैलेंसी 1 आ जाएगा, यहाँ फ्री वैलेंसी भी 1 आ जाएगा। रियल कार्बन का वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं बाय CH3 ग्रुप, इमेजिनरी कार्बन के फ्री वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं विद H। यहाँ तक क्लियर।
अब हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड CH का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ये आ गया है, CH डबल बॉन्ड CH2 का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ये आ गया, मतलब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर आ गया। अब इस दोनों में हमें प्रायोरिटी चेक करना है, किसका प्रायोरिटी हायर होगा, किसका प्रायोरिटी लोअर होगा। तो अब ये सवाल बहुत ही आसान हो चुका है। कैसे चेक करते हैं? C के साथ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे मैं इस H को ऐसा लिख देता हूँ। पहला आइटम यदि मैं देखूँ तो C और यहाँ पे भी C। एक्चुअली देखो हो क्या रहा है, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड CH था ना, इसको मैं इस ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH की जगह पे ये ग्रुप को अब रख दूंगा। इसी तरह से CH डबल बॉन्ड CH2 की जगह पे इस ग्रुप को उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा। और फिर मैं इस दोनों को आखिरकार हमें इसी दोनों को कंपेयर करना है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ हायर और लोअर प्रायोरिटी। तो यहाँ पे देखना फर्स्ट आइटम C कॉमन गोली मारो, आगे बढ़ो। यहाँ पे अब हमें सेकंड पोजीशन पे कितने आइटम मिल रहे हैं? 3 आइटम मिल रहे हैं। तीनों का तीनों कौन सा आइटम है? कार्बन कार्बन कार्बन। तो सेकंड पोजीशन पे तीनों कार्बन आइटम है, तो हम क्या बताए थे कि सेकंड पोजीशन पे जो हायर प्रायोरिटी वाला आइटम होता है ना, उसको सेलेक्ट करते हैं। तो हायर प्रायोरिटी तीनों कार्बन है तो कार्बन ही होगा हायर प्रायोरिटी वाला। यहाँ पे चेक करते हैं हायर प्रायोरिटी 1 2 और 1 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन लगा है और 1 क्या लगा हुआ? हाइड्रोजन लगा है। तो अब देखो 2 कार्बन कॉमन हो जाएगा, लेकिन तीसरा यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा, जबकि यहाँ पे तीसरा आइटम हमें क्या मिलने वाला? कार्बन। तो ऐसे में अब हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगा? इस वाले को हायर प्रायोरिटी मिलेगा, इसको लोअर प्रायोरिटी, इसलिए ये प्रायोरिटी नंबर 1, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 मिल जाएगा। समझ में आ रहा क्या किया? इस चीज को और अच्छे से देखो, क्लियरली और अच्छे से समझ लो। यहाँ पे फर्स्ट आइटम कार्बन, सेकंड पोजीशन पे यदि देखा जाए ना तो क्या क्या हमें मिलेगा? 1 2 3 कार्बन आइटम मिलने वाला है। ये C मतलब सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन कौन सा आइटम मिलने वाला है? तो 1 2 3 तीसरा आइटम क्या होगा? हाइड्रोजन। तो कार्बन तो कॉमन हो गया, यहाँ पे कार्बन जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन। किसका प्रायोरिटी हायर? कार्बन का प्रायोरिटी हायर। कार्बन का प्रायोरिटी हायर मतलब ये हायर प्रायोरिटी 1, ये लोअर प्रायोरिटी 2। अब हम लोग इसको बहुत इजीली हम लोग E और Z नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, तो ऐसे में इसका नाम क्या हो जाएगा? E। तो समझ में आया किस तरह से हम लोग यहाँ पे हायर मतलब कि हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके उसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक, तो अब आप लोग ये चीज नोट कर लो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर का आपको हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर खुद से बनाकर बताना है, E एंड Z क्या होगा उसका नाम। चलो अब हम लोग इस दोनों में आप किसको हायर प्रायोरिटी देंगे, किसको लोअर प्रायोरिटी देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले COH मल्टीपल बॉन्ड आ गया ना COH में। यहाँ पे इस CHO में भी देखा जाए तो मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। कैसे आएगा जरा देखना। COH ऐसा स्ट्रक्चर होता है, CHO कैसा होता है? एक से ध्यान से देखना ना, इसमें मल्टीपल बॉन्ड को हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो यहाँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O कॉमन हो गया ना। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लगा? O लगा है, ये वाला पार्ट कॉमन हो गया। तो इस तरह से O लगा है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? H मिलेगा। O और H में हम नहीं कह सकते क्या O का हायर प्रायोरिटी होता है? बिल्कुल यार कह सकते हैं। तो ऐसे में इसको हायर प्रायोरिटी 1 मिल जाएगा, इसको लोअर प्रायोरिटी 2 मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग सीखने के लिए क्या करेंगे? इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? सीखने के लिए बनाएंगे। ठीक, तो चलो अब हम लोग इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। C डबल बॉन्ड OH क्या करना होगा? डबल बॉन्ड O। अभी आपको क्या बताया था? ये डबल बॉन्ड दिख रहा है तो उसे 2 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो उसे 3 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। तो चलते हैं, डबल बॉन्ड O, तो 2 सिंगल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे तो O अकेला है, तो O को अकेला मैंने रहने दिया, और एक ग्रुप क्या लगा? OH, तो इसको OH रहने दो। ओके, चलिए अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिख रहा है। 2 ऑक्सीजन में क्या रहा होगा? एक ऑक्सीजन रियल वाला रहा होगा और दूसरा ऑक्सीजन इमेजिनरी। जो रियल वाला है उसको स्टार दे दो, जो इमेजिनरी है उसको एज इट इज। नेक्स्ट, फ्री वैलेंसी। दोनों में किसके पास कितना फ्री वैलेंसी होगा देख लो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमें पता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड दिख रहा है तो दूसरा बॉन्ड फ्री वैलेंसी के रूप में होगा। एक बॉन्ड दिख रहा है, दूसरा बॉन्ड फ्री वैलेंसी के रूप में होगा। आगे हमने क्या बताया था? जो रियल आइटम होता है उसके वैलेंसी को CH3 देकर सेटिस्फाई करते हैं। तो रियल ऑक्सीजन ये है, इसको क्या देंगे? CH3। ये इमेजिनरी है, इसको क्या देंगे? H। तो इस तरह से COH का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं COH का, एल्डिहाइड का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। चलिए देखते हैं। अगेन C डबल बॉन्ड O को 2 O और एक क्या होगा? H। यहाँ पे O के साथ एक
स्टार कर दो, एक O इसी तरह से रह जाएगा एज इट इज। O का एक स्टार जो है रियल वाला ऑक्सीजन, उसके साथ हम क्या लगा देंगे CH3। याद रखना जो रियल कार्बन है, जो रियल एटम होता है उसके CH3 देते हैं, जो इमेजनरी होता है उसको H देते हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि इसमें किसका हायर प्रायोरिटी होगा, किसका लोअर प्रायोरिटी होगा। तो सबसे पहले चले कार्बन, यहाँ भी चले तो कार्बन बाद बराबर, C के बाद यहाँ क्या मिला, तीनों ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। अब बताओ यार तुम लोग, ऑक्सीजन 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 3 अंडा, यहाँ पे क्या होगा 2 अंडा 1 हाइड्रोजन। कौन किसका प्रायोरिटी ज़्यादा, तो यार 2 ऑक्सीजन से 2 अंडा कट गया, यहाँ 1 अंडा बच गया, यहाँ हाइड्रोजन बच गया। अंडा का प्रायोरिटी ज़्यादा, इसका प्रायोरिटी लोअर, इसलिए हम इसे प्रायोरिटी नंबर 1, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 कह देंगे। तो हमने इतना तामझाम किया, हमें डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा था, तो इतना करने का ज़रूरत क्या था, बस तुम लोग को समझाने के लिए ऐसा कर रहे थे। ठीक, तो इस तरह से अब हायर प्रायोरिटी है। अच्छा, इस वाले में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे CH2Cl, यहाँ पे क्या है CH3, तो इसको प्रायोरिटी नंबर 1, इसको प्रायोरिटी नंबर 2। अब तो यार ये बताने की ज़रूरत नहीं है, CH2 कॉमन, यहाँ Cl मिलेगा, यहाँ H मिलेगा, Cl का प्रायोरिटी ज़्यादा इसलिए 1, इसे इसलिए 2। अब हायर प्रायोरिटी सेम साइड आ गया, सेम साइड आ गया तो क्या नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे Z। ओके, तो मेन यहाँ पे आपको सीखना होगा कि किस तरह से हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, चल 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं इस पे बेस्ड। ये आप लोगों को अगेन खुद से करना है। यहाँ पे Cl, यहाँ पे मैंने लगा दिया Br, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लगा है, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा है। ओके बच्चों, अब इन दोनों को आपको खुद से हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में ड्रा करके आपको स्ट्रक्चर बनाना है और बताना है कि इसका नाम E होगा या Z होगा। चलिए, मैं आप लोगों का वेट तो करूँगा नहीं, क्योंकि आप लोग के पास मोबाइल है, पॉज करना, सॉल्व करना, फिर आप प्ले करना, आप फिर यहाँ आ जाना। ओके, Cl, यहाँ पे क्या है CHO, Cn। अब आप लोग क्या इतने तो होशियार हो चुके हो, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे लगा क्या ट्रिपल बॉन्ड के साथ N, तो यहाँ पे भी हम क्या दे देंगे N। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, तो C के साथ 1 O 2 O, तीसरा क्या मिलेगा H। अब एक इसमें नाइट्रोजन रियल रहा होगा, 2 क्या रहा होगा इमेजनरी। अब आगे क्या करना होता है, क्या करना होता है, नाइट्रोजन के साथ फ्री वैलेंसी लगाना होता है। तो बताओ यार नाइट्रोजन के साथ कितना फ्री वैलेंसी लगेगा, तो यार ये बच्चे को पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 में से 1 बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना फ्री वैलेंसी आ जाएगा 2। यहाँ पे देखा जाए तो अगेन 2, यहाँ पे भी आ जाएगा तो 2। ठीक, अब ये फिर से फ्री वैलेंसी जो रियल वाला होता है उसको क्या देख के खुश करना है CH3, तो इस तरह से इसको CH3 देकर खुश कर देना है। ध्यान रखना, यहाँ पे 1 बॉन्ड आ रहा था तो 1 CH3, 2 बॉन्ड आएगा तो दोनों CH3 मिलेगा इसे। इसी तरह से नाइट्रोजन इमेजनरी है ना, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, दोनों जगह हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दोनों जगह हाइड्रोजन। तो इसका हाइपोथेटिकल, साइनाइड का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनकर तैयार। अब हम लगाते हैं किस पे, COH पे। तो यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन रियल, दूसरा ऑक्सीजन इमेजनरी। रियल वाले का फ्री वैलेंसी 1, इमेजनरी को भी 1 फ्री वैलेंसी। रियल वाले को 1 CH3 मिलेगा, इमेजनरी वाले को H मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से COH का भी जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है वो बनकर हो गया तैयार। अब हमें क्या करना है यार, फ्री वैलेंसी लगा C, यहाँ भी C, बात बराबर। अब यहाँ पे C के बाद क्या मिला N, क्या मिला N। यहाँ क्या मिलने वाला 2 O और 1 H, तो यहाँ पे 2 O और 1 H। अब आप लोग बताओ कि प्रायोरिटी हायर किसका होगा। तो इस वाले में सबसे पहले बताए थे ना, ये सेकंड पोजीशन का ग्रुप है। इस कार्बन का रेस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे ये तीनों का तीनों आइटम कौन सा लगा है, नाइट्रोजन। इस कार्बन का रेस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे कौन कौन सा आइटम लगा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब मत कहना कि सर सेकंड पोजीशन पे, ये इसको हमने फर्स्ट कहा तो फर्स्ट है, तो ये दोनों क्या होगा, तीनों सेकंड पे, ये भी इसको मत कर देना, ये फिर थर्ड हो जाएगा। इसको फर्स्ट का, इसको सेकंड, ये थर्ड, इधर सेकंड थर्ड, ये सेकंड, इसके आगे कुछ नहीं है।
तो यहाँ पे OOH लगा है। तो अब ऐसे में हायर, सबसे पहले इसमें से आपको किसको सेलेक्ट करना, हायर प्रायोरिटी वाले को सेलेक्ट करना। तो हायर प्रायोरिटी ऑक्सीजन को सेलेक्ट करेंगे, इसमें से आप किसको सेलेक्ट करोगे, कोई एक नाइट्रोजन को सेलेक्ट करोगे। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन जीतेगा, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, यार ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर ज़्यादा, ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ज़्यादा। यदि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा, CHO को नंबर 1 मिलेगा और N को नंबर 2 मिलेगा। ओके, तो अब देखो यार, इतना जब बनाने आओगे ना तो इतना स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाने की जरूरत है। आप सीधा दिमाग में ये चीज करोगे, C ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 3 सिंगल बॉन्ड निकला होगा, C सिंगल बॉन्ड N, C सिंगल बॉन्ड N, C सिंगल बॉन्ड N। जबकि CHO में क्या होगा, C 2 ऑक्सीजन और 1 H, तीनों नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 1 H। O को N के साथ कंपेयर कर देंगे तो O जीत जाएगा, O जीत गया, ये हार गया, प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी 2। तो इस तरह से यहाँ पे EZ नाम लिखना है ना, ब्रोमीन को क्या मिलेगा 1, इसको नाम क्या मिलेगा 2, 1 1 सेम साइड, कौन सा फॉर्म, Z फॉर्म। ठीक, तो मल्टीपल बॉन्ड के केस में हम लोग किस तरह से प्रायोरिटी चेक करते हैं, ये चीज़ अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज़ को मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ, ठीक, नोट करके कि आपको करना क्या है जब भी मल्टीपल बॉन्ड दिखे तो फर्स्ट काम क्या करना है, कन्वर्ट मल्टीपल बॉन्ड इनटू, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, कन्वर्ट मल्टीपल बॉन्ड इनटू सिंगल बॉन्ड। और कितना सिंगल बॉन्ड आएगा, जितना मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड 3, यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड है तो 2 सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक, इसके बाद आउट ऑफ विच, जिसमें से क्या होगा, आउट ऑफ विच 1 एटम विल बी रियल, एक को रियल एज्यूम करना है, एंड अदर्स, और बाकी जो भी बच जाए 2 3 अदर्स विल बी इमेजिनरी, बाकी क्या हो जाएगा इमेजिनरी। अब आगे, सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ, satisfy the valency of real atom by what? By what? CH3. और जो imaginary atom है and imaginary atom by H. ये काम करना है ना। इस दोनों काम के बाद आपको क्या करना, देख लेना हायर प्रायोरिटी कहाँ, लोअर प्रायोरिटी कहाँ, बहुत आसान। तो इस तरह से आप लोग ये चीज़ को नोट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं रिंग वाले स्ट्रक्चर पे। ओके, नोट कर लीजिए आप अपनी से। तो अब हम लोग 3 रूल अब तक पढ़ चुके हैं। फर्स्ट था एटॉमिक नंबर, सेकंड था एटॉमिक मास और थर्ड था फॉर मल्टीपल बॉन्ड। फोर्थ रूल जो है वो है फॉर होमोसाइक्लिक रिंग। होमोसाइक्लिक रिंग, अब यहाँ पे एक नाम यूज हुआ है होमोसाइक्लिक। तो 2 टाइप का यार रिंग होता है, एक होमोसाइक्लिक, दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होता है, यदि किसी भी रिंग में एटम जो है वो कार्बन एटम ओनली प्रेजेंट है, यानी जो रिंग का एटम होगा, रिंग का याद रखिएगा, रिंग का मतलब ये सब जो एटम है यदि सब के सब कार्बन है तो ऐसे रिंग को होमोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। लेकिन मान लो ऐसा आ गया, इन रिंग में क्या आ गया, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाता है, यानी रिंग का एटम यदि कार्बन के अलावा कुछ दूसरा हो जाता है तो इसे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। और इस एटम को कार्बन के अलावा जो अदर एटम आ जाता है उसे हम लोग हेट्रो एटम कहते हैं। ठीक, इस एटम को क्या कह देंगे, हेट्रो एटम। और रिंग का नाम क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और ये क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक रिंग। तो अभी हम लोग दोनों के लिए जानेंगे ई एंड जेड नेमिंग किस तरह से करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं होमोसाइक्लिक रिंग के लिए। ठीक, तो बहुत आसान है, डायरेक्ट मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। मान लो यार इधर Cl है, इधर मान लो इधर H है, डबल बॉन्ड C, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक, प्रायोरिटी किसको हायर मिलेगा किसको लोअर मिलेगा कैसे चेक करते हैं, तो पहले इधर देख लेते हैं Cl1H2, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों में चेक करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जब भी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री आया तो 3, 2 और 1 डिग्री में प्रायोरिटी किसको ज़्यादा मिलेगा, 3 डिग्री को मिलेगा, देन 2 डिग्री को मिलेगा, देन 1 डिग्री को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि C के साथ 3 C लगा रहेगा,
2 डिग्री में क्या होगा, 1 C 2 C और तीसरा क्या लगा रहेगा H, और 1 डिग्री के साथ क्या होगा, एक ही C लगा रहेगा और 2 H लगा रहेगा। अब आप लोग देखकर बताओ, टर्मिनल एटम यहाँ पे C C C कॉमन, इसके बाद हमें तीनों C मिलेगा, इसमें 2 C 1 H, इसमें 2 H 1 C। तो अब बताओ कौन जीतेगा यार, तीनों कार्बन आइटम में हायर प्रायोरिटी इसमें प्रेजेंट है, इस वाले में 2 C 1 H, उसके बाद इसमें 2 H 1 C, तो ये देन ये। अब तो ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए यदि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आए तो 3 डिग्री का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, देन 1 डिग्री, देन लास्ट 0 डिग्री। अब हम लोग इस वाले एग्जाम्पल में आते हैं। चलो यहाँ पे C लगा हुआ, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ, C लगा हुआ, यहाँ तक बात बराबर है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। आगे आते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है लगा हुआ, CH2 ग्रुप, क्या दिख रहा है, CH2। तो इस वाले में भी हम लोग चलते हैं, क्या मिला, इधर चले तो CH2, इधर भी चले तो क्या मिला, CH2, फिर आगे चले क्या मिला, CH2, इसमें भी चलो, इसमें भी क्या मिला, CH2, फिर यहाँ चले तो अब क्या मिल गया, तो अब ये 3 डिग्री एटम मिल गया हमें, 3 डिग्री कार्बन मिल गया। देख रहे हो कैसे 3 डिग्री, ये कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़ा है। इस वाले में जबकि यहाँ से हम जब यहाँ चलेंगे तो कितना डिग्री मिल रहा है, 2 डिग्री ही मिल रहा है। देख लो यार फिर से, सबसे पहले हम लोग ये कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे ये कार्बन जुड़ा है, CH बोलते, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, CH कॉमन है तो इसको गोली मारो। यहाँ पे हम अगला चले CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH, फिर CH2 2 डिग्री, यहाँ पे जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा थे, मतलब यहाँ पे घूम के आप लोग जल्दी आ जा रहे हैं। और यदि ऐसा हो रहा है जल्दी से 3 डिग्री पे फिर से आ जा रहे हैं, तो ऐसे केस में इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ये 1 हो जाएगा, इसका प्रायोरिटी 2 हो जाएगा। अब प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, इसका नाम क्या लिख देंगे, समझ में आ रहा है ना। चलो यदि समझ आ रहा तो इसका भी अब बता दो, बहुत आसान हो चुका होगा अब तो आप लोगों के लिए। यहाँ पे ब्रोमीन लगा, यहाँ आयोडीन लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ लगा हुआ है रिंग, तो यहाँ पे आयोडीन 1 ब्रोमीन 2, यहाँ पे पेंटाइल रिंग है, यहाँ पे ब्यूटाइल रिंग है। चलो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो CH2 यहाँ से चले CH2 फिर CH2, तो देखो एक एक करके चलता हूँ मैं, पहले यहाँ चला CH2, यहाँ से चले CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2, इसमें हम लोग डायरेक्ट कहाँ पहुँच गए, 3 डिग्री, और यहाँ पे कहाँ पहुँच रहे हैं, 2 डिग्री। समझ में आ रहा है, यानी हम लोग इसमें 3 डिग्री पे पहले पहुँच रहे, जल्दी पहुँच रहे, और हमें पता है 3 डिग्री का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है 2 डिग्री से, इसलिए इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, इसका प्रायोरिटी कम होगा। तो अब यहाँ पे हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, Z। तो होमोसाइक्लिक रिंग में बहुत आसान है प्रायोरिटी देखना। कैसे आसान है, देखो तो ध्यान से जरा, जो रिंग स्मॉलर होगा उसको प्रायोरिटी हायर मिल रहा है, देख रहे हो। साइक्लोप्रोपाइल में 3 डिग्री वाला जल्दी 1 नंबर, ये 2, इसमें 1 इसको मिला, इसको 2 मिला। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिंग छोटा है तो हम लोग 3 डिग्री पे घूम फिर कर जल्दी पहुंच जा रहे हैं, देख रहे हो। इसमें हम लोग 1 2 3 आइटम के बाद पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें 2 आइटम के बाद ही हम पहुंच गए। इस वाले में 4 आइटम के बाद हम 3 डिग्री पे पहुंच रहे हैं, इसमें 3 आइटम के बाद ही पहुंच रहे हैं। तो छोटा रिंग है ना, तो हम लोग जल्दी से 3 डिग्री कार्बन आइटम पे आ जाएंगे, और इसलिए छोटे रिंग वाले का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। तो लिख लेना आप लोग इस पॉइंट को नोट करके, फॉर होमोसाइक्लिक रिंग के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉलर रिंग जो होगा उसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, स्मॉलर रिंग हैज हायर प्रायोरिटी। ठीक, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट अब वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग पे आते हैं। ठीक, तो ये रोल नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th ना, नहीं ये 4th नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5th। फर्स्ट क्या देखा था हमने, सबसे पहले एटॉमिक नंबर सेम, फिर एटॉमिक मास के लिए एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, फिर आए थे मल्टीपल बॉन्ड, फिर होमोसाइक्लिक, और लास्ट क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब हमने अब तक हमने 4 रूल पढ़ लिया, पहला एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक मास, थर्ड मल्टीपल बॉन्ड, फोर्थ होमोसाइक्लिक रिंग, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लिए। तो 5वां जो होगा वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लिए होगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रायोरिटी कैसे देखते हैं, ठीक, तो पहले ही बता चुके हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब क्या, ऐसे रिंग जिसमें कार्बन के अलावा कोई एटम आ जाए तो उसे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक रिंग कह देंगे। तो चलो अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से डायरेक्टली समझते हैं। मान लो यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे Br लगा है,
ऐसा कोई आइटम है, ये कोई आइटम है। अब हमें इसमें से प्रायोरिटी चेक करना, किस तरह से प्रायोरिटी चेक करेंगे। देख रहे हो ये भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, ये भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है प्रेजेंट है। यहाँ पे ब्रोमीन को 1 कह देंगे, क्लोरीन को 2 कह देंगे, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वाले में चेक करते हैं इसमें प्रायोरिटी किसको हायर मिलेगा किसको लोअर मिलेगा। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए CH, यहाँ पे भी क्या मिला CH, तो ये बात बराबर हो गया CH CH। अब आगे हम चले तो क्या मिला ऑक्सीजन। इस पे चलो, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, इधर से भी जा सकते हो इधर से भी जा सकते हो। यहाँ पे भी तुम इधर से भी जा सकते थे इधर से भी जा सकते थे, तो दोनों पाथ तुम्हारे लिए खुला है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? तो यार डेफिनेटली ये वाला चुनोगे। क्यों? क्योंकि हायर प्रायोरिटी वाला आइटम हमें इधर से पहले मिल रहा है, तो जिधर से हायर प्रायोरिटी आइटम मिलेगा आप उसी रास्ते से जाओगे। तो हमने इधर वाला रास्ता चूज किया। इस वाले में तो कहीं से भी जाओ बात बराबर है, तो इधर से मैं चुनूँ। तो यहाँ पे अब आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? यहाँ पे गए ऑक्सीजन मिल गया, इधर C। अब C और O में बताओ यार प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होगा? O का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। हायर प्रायोरिटी वाला आइटम जिसमें जल्दी मिल जाए वो हमारा हायर प्रायोरिटी ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, हमें हायर प्रायोरिटी आइटम पहले मिल गया, तो इसलिए इसको 1 कह देंगे, इसको 2 कह देंगे, तो बहुत आसान हो गया। तो इस तरह से 1 और 1 अपोजिट साइड, तो इसे हम क्या कह देंगे? E फॉर्म कह देंगे। तो यहाँ पे हेट्रो आइटम कौन सा था? हेट्रो आइटम बताए थे ना क्या होता है? हेट्रो आइटम यहाँ O है और यहाँ पे भी क्या है? हेट्रो आइटम O है। तो हेट्रो आइटम यहाँ पे ऑक्सीजन है और हेट्रो आइटम का पोजीशन क्या है? डिफरेंट। यदि हेट्रो आइटम का पोजीशन डिफरेंट है यहाँ पे हेट्रो आइटम का पोजीशन क्या है? दोनों जगह डिफरेंट है। यहाँ पे देखो CH के साथ पहले ही आ गया हो, यहाँ पे क्या आ रहा है? एक CH2 जाने के बाद आ रहा है। यदि हेट्रो आइटम का पोजीशन डिफरेंट है तो बहुत बताना आसान है E और Z। कैसे करना है? जहाँ पे हेट्रो आइटम पहले आ जाएगा उसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हेट्रो आइटम पहले किस में आ रहा था? इस वाले में आ रहा ना, इसलिए इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो गया। इस वाले का प्रायोरिटी कम, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, इसका नाम आ गया E। चलो इसका आप लोग खुद से बता दो जल्दी से। CH2 Br, यहाँ पे CH2 Cl, ऐसा लगा। इसमें क्या हो जाएगा? मान लो मैं ऐसा ले लेता हूँ। इस वाले का हम लोग क्या नाम देंगे? तो इधर देख लो यार, CH2 Br Cl, इसको 1 इसको 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इस वाले में चेक करो। अब यहाँ पे देखो, इधर 2 रास्ता गया था, इधर से भी जा सकते थे इधर से भी जा सकते थे, लेकिन हम किधर से जाएंगे? इधर हायर प्रायोरिटी आइटम लगा है तो हम इधर ऑक्सीजन की तरफ से गए, फिर ऑक्सीजन का CH2। इस वाले में हम किधर से जाएंगे? ऊपर से या नीचे से? तो यार हायर प्रायोरिटी आइटम नीचे लगा है ना, तो मैं इस रास्ते से जाऊँगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिला? O। यहाँ पे भी क्या मिला? O। बात बराबर। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या मिला? CH2। इधर जब चलेंगे तो क्या मिला? CH2, बात बराबर। फिर क्या मिला? CH2। इसमें भी क्या मिला? CH2। यहाँ पे हमें क्या मिला? CH2, लेकिन यहाँ क्या मिला? 3 डिग्री आइटम। समझ रहे हो? यहाँ पे देखो अभी हम लोग यहीं पहुंचे इस वाले पे 2 डिग्री, लेकिन यहाँ हम तब तक पहुंच चुके 3 डिग्री पे। तो अब यहाँ से यहाँ तक सेम था, लेकिन इसके बाद हमें 3 डिग्री मिल रहा था, इसे के बाद हमें 2 डिग्री मिला। अब आप ही लोग बताओ 3 डिग्री और 2 डिग्री में प्रायोरिटी ज़्यादा किसका होगा? तो यार 3 डिग्री का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा देन 2 डिग्री, इसलिए हम लोग इसको हायर प्रायोरिटी ग्रुप कहेंगे, इसको लोअर प्रायोरिटी। अब 1 सेम साइड, नाम क्या हो जाएगा? Z। समझ आया? बहुत आसान है ना। क्या करना है? पहले आप लोगों को हायर प्रायोरिटी आइटम के रास्ते से चलना है। तो हायर प्रायोरिटी इधर O था तो हम O से चले, O के बाद CH2, फिर हमें 3 डिग्री आइटम मिल गया। इसमें हम चले O से CH2, मतलब 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री ही मिल रहा है। और जब यहाँ हम पहुँचे इस वाले में, तब तक यहाँ हम 3 डिग्री पे आ चुके थे। तो जहाँ 3 डिग्री पे पहले आ जाएंगे वहाँ हमारा प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ये Z हो गया। चलो एक और देख लो आप लोग। यहाँ पे चलो मैं H और D लगा देता हूँ। इसमें अब हम लोग को प्रायोरिटी चेक करना है। तो पहले देखो H और D में बहुत आसान है, एटॉमिक मास देख लेंगे 1 और इसका 2। इस वाले में चलो देखते हैं। यहाँ पे हमें मिलेगा CH2, यहाँ पे भी क्या मिला? CH2, बात बराबर।
इस वाले में अब देखो यार, इधर से मत जाना, हम लोग इस रास्ते से जाएंगे। क्यों इस रास्ते जाएंगे? नाइट्रोजन हमें जल्दी मिलेगा, हेटेरो एटम जल्दी मिलेगा, इसलिए हम लोग इस रास्ते से जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें मिला ऐसा, फिर नाइट्रोजन, यहाँ पे चलेंगे ऑक्सीजन। अब बताओ, पहले CH2, यहाँ पे भी CH2 बात बराबर, यहाँ पे हमें मिला नाइट्रोजन, यहाँ पे मिला ऑक्सीजन। अब बताओ यार, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा? ऑक्सीजन का। इसको प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी 2। कितना आसान है, यहाँ 1 और यहाँ पे 1, दोनों हायर प्रायोरिटी, सेम साइड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? Z। क्या नाम हो जाएगा? Z। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कितना आसान है। चल एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम लोग। ऐसा है इसमें। ठीक, इस वाले में किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, ये आपको बताना है। इस वाले में मैं नाइट्रोजन नहीं कहता, इसे ऑक्सीजन कह देता हूँ। ठीक, चलो सबसे पहले यहाँ CH3C2H5, तो किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाएगा? इसको। कैसे बताने का जरूरत नहीं है, पहले बता चुका हूँ। इस दोनों में प्रायोरिटी कैसे देखते हैं। इस वाले में आ जाओ, इस वाले में अब हम लोग कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे हम चले, क्या मिला? नाइट्रोजन। इस वाले में तुम इधर चलो या इधर चलो, क्या मिलने वाला है? कार्बन। तो इधर कार्बन, कहीं से भी एक चलो तो कार्बन ही मिलने वाला ना, तो हमें यहाँ मिल रहा कार्बन, यहाँ क्या मिला? नाइट्रोजन। अब बताओ यार, आगे हमें जाने की जरूरत है क्या? आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा। क्यों? हमारा यही डिसाइड हो गया। तो एक चीज याद रखना, हमेशा आपको फर्स्ट आइटम से चलना है। जब तक डिफरेंस ना मिले, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जब ना मिले, तब तक आपको चलते जाना है। जहां फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गया वहां रुक जाना है और वहां प्रायोरिटी आपको दे देना है। तो यहाँ पे हमने चला तो नाइट्रोजन पहले बार में मिल गया, यहाँ कार्बन मिला, तो आगे हमको देखने का जरूरत ही नहीं है कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं यार, कितना आसान है। तो इसलिए यहाँ पे 1 1 अपोजिट साइड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? E। तो हम लोग हेटेरो एटम का पोजीशन ये सब तब देखते हैं, सब ये मतलब कि प्रायोरिटी आइटम डिसाइड ना हो, लेकिन यहाँ पे तो पहले बार में डिसाइड हो गया। नाइट्रोजन कार्बन, आगे करने का जरूरत ही नहीं, घूमने की जरूरत ही नहीं है। एक और इस पे बेस देख लो, एक और एग्जांपल इस पे देखते हैं। यहाँ पे मान लो कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा और यहाँ ये ग्रुप लगा है। ऐसे में H और Cl में HCl को 1 कह देंगे, इसको प्रायोरिटी 2 कह देंगे। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले यहाँ चले, क्या मिला? ऑक्सीजन। यहाँ पे जब चलेंगे तो किधर से भी चले तुम्हें क्या मिलने वाला? कार्बन। तो अब ऑक्सीजन और कार्बन में किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा? ऑक्सीजन को। यहाँ पे कार्बन लगा, लोअर प्रायोरिटी 2। अब आपको आगे चलने का ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से इस वाले में क्या हो गया? 1 2, तो हायर प्रायोरिटी सेम सेट, इसका नाम क्या हो जाएगा? सेट। तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में किस तरह से आपको प्रायोरिटी चेक करना है, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से यही 5 केस था जहां E एंड Z यूज करना होता है। एक दो और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, टिपिकल केस देख लो। मान लो कभी आपको ऐसा दिख जाए, ऐसा मान लो आपको इसमें बताना है E एंड Z क्या होगा। तो D को 1, इसको H को 2। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे चलो तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर चलो सिंगल, फिर डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें डबल बॉन्ड पहले आया ना, बताए थे ना, एल्काइन और एल्किन ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कंपैरिजन कर चुके ऑलरेडी। तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा मिलता है प्रायोरिटी, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड से प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? अगेन ट्रिपल बॉन्ड से 3C निकलेगा, याद है ना, 3C 3 सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से 2C 1 H आ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड से तीनों H ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ से तीनों C, यहाँ से 2C 1 H, यहाँ से तीनों H, इसलिए हायर प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड का, ये याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट आइटम पे ही आ जा रहा, यहाँ पे सिंगल फिर डबल। तो इस तरह से डबल बॉन्ड पहले यहाँ आ रहा है ना, यदि पहले यहाँ आ रहा है तो इसको प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी 2 कह देंगे। अब हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड, नाम क्या हो जाएगा? E।
ठीक। तो यदि साइक्लोएल्कीन दिखता है तो ऐसे केस में हम लोग किस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये चीज़ अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अब आप लोग ये चीज़ नोट कर लो, यहाँ पे EZ कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि EZ जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, अगेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। हम लोग एक RS कॉन्फ़िगरेशन, RS नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो वहाँ RS जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, वहाँ प्रायोरिटी रूल ही, मतलब प्रायोरिटी रूल की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर यदि आपको ये प्रायोरिटी रूल याद नहीं हुआ तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसलिए इस चीज़ को, हर एक चीज़ को आप अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दोबारा काम आएगा। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत रेयरली ये चीज़ यूज़ होगी। प्रायोरिटी कभी कभी Z और E, कहीं कहीं क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में दो दो जगह ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होता है। तो मान लो यार फर्स्ट पार्ट Z है तो दूसरा वाला पार्ट क्या है, तो ऐसे केस में हम लोग कभी कभी ये भी आ सकता है, ठीक। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, प्रायोरिटी ऑफ Z जो है वो ग्रेटर होता है देन E, प्रायोरिटी ऑफ Z ग्रेटर देन E। इसी तरह से सिस का प्रायोरिटी ट्रांस से ज़्यादा, और RS, ये हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जानेंगे R और S क्या होता है, तो ये R का प्रायोरिटी S से ज़्यादा। तो ये तीन चीज़ आप लोग नोट कर लेना, आगे यूज़ होगा कहीं कहीं, ठीक, तो वहाँ देख लेंगे। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लो। तो इस तरह से ये EZ नॉमेनक्लेचर कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।